नमस्कार, मैं शुएब जान। आप देख रहे हैं लाइव यूपीए न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं अबुल हसन कासमी, जो मोहल्ला नरियल टोला के पूर्व सभासद रह चुके हैं और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से सदस्य भी हैं। आज उनसे जानते हैं जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में ताल ठोक चुके हैं कि 100 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। आज जानते हैं अबुल हसन कासमी से क्या वो चुनाव 100 सीटों पे चुनाव निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुएब खान साहब कि आपने जो सवाल किया है वो लगभग ये चल रहा है प्रदेश के अंदर, और आपने जो सवाल किया है कि वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे ओवैसी साहब को ये ठीक लगा है कि हम यहाँ पे चुनाव जीतेंगे और हमारा जो कैंडिडेट होगा वो चुनाव जीतेगा, और हमें उम्मीद है कि वो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो 100 सीटें जीतेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम समाज है और अन्य पिछड़ा और दलित समाज है, उसकी समझ में आ गया कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, कोई विकास के मुद्दे के ऊपर बातें नहीं, सिर्फ लड़ाने का मामला चल रहा है। ओवैसी साहब एक ऐसे इंसान है, ऐसे लीडर है, इतने मजबूत लीडर हैं कि जिनका सिर्फ मिशन है कि देश को आगे बढ़ाना है। देश को आगे तभी हम बढ़ा सकते हैं भाई साहब कि जब तक कि हिंदू मुस्लिम की नफरत दूर नहीं होगी तब तक कि देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे जब बढ़ता है जब एक सक्षम, अच्छा, समझदार कोई लीडर हमारे प्रदेश को मिलेगा, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा लीडर जब हमारे प्रदेश को मिलेगा तो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, अन्य हिंदू भाई हमारे जो हैं उनको वो साथ लेकर चलेंगे और तभी हमारा ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। 100 सीटें क्या हैं? अगर 403 सीटों पे ओवैसी साहब चुनाव लड़ जाएं तो हमें उम्मीद है कि 200 को पार कर जाएंगे ओवैसी साहब। लेकिन 100 सीटें लड़के तो क्या मुख्यमंत्री अपना बना लेंगे? अरे भाई, आप ये कह रहे हैं कि 100 सीटों पे? अरे हमने ये देखा है कि जो एक सीट जीत कर आए हैं उन्होंने अपनी सरकार बना ली। आप कहेंगे ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे है कि हमारी एक सीट जीत कर आई है तो हमें समर्थन में मिले हैं लोग, हमारा समर्थन किया है, हमारी सरकार बनी है। अगर ओवैसी साहब 100 सीटें लड़ रहे हैं और 100 सीटें जीतते हैं या कम जीतते हैं, मैं 100 का दावा नहीं करता, लेकिन अगर 100 के करीब जीतते हैं तो वो दावेदार होंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर जितनी पार्टियां हैं सब भारतीय जनता पार्टी जैसी सोच नहीं रखती। सपा की सोच अलग है, बसपा की अलग है, कांग्रेस की अलग है, और छोटे छोटे दल हैं जो छोटे छोटे दल हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करते हैं, उनके हित में बात करते हैं, प्रदेश को, देश को अच्छी राह पे ले चलने की सोच रखते हैं। हमें उम्मीद है कि जब हमारे विधायक जीत कर जाएंगे तो ये छोटे छोटे दल और बड़े भी दल हमारे साथ में जुड़कर हमारी सरकार बनवाएंगे, या हम किसी के साथ में जाकर सरकार बनवा सकते हैं इंशाअल्लाह। जैसे आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भाजपा कर रही है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी भी तो मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं? देखिए, सवाल आपने सही किया है। हमारे बाबा जी जो हैं, यानी मुख्यमंत्री आले जनाब योगी आदित्यनाथ साहब, जब ये जीत कर आए थे, जब इनको मुख्यमंत्री का पद मिला तो एक बार अल्लाह तबारक तआला से हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अल्लाह ताला का जरूर अदा किया होगा। हमें उम्मीद है, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि अल्लाह आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, जैसे जैसे उन्होंने काम किए, उनकी सोच बदलती चली गई। जब सोच बदलती चली गई तभी तो एक ऐसा इंसान आया है जो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर चलेगा। ओवैसी साहब क्या बात करते हैं? वो हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं बात करते। अगर हिंदू भाइयों के खिलाफ बात करते तो अभी वो केदारनाथ में जो पिछली सरकार में एक बहुत बड़ा
एक माहौल खराब हुआ था, जो पहाड़ फटा था उसमें हमारे हिंदू भाई बहुत से मतलब मर गए थे, उसमें कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग मरे थे। तो वहां पे ओवैसी साहब ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए दिए थे सहायता के लिए। अगर वो हिंदू भाइयों के खिलाफ बोलते हैं तो ये 1.5 करोड़ क्यों दिए थे? भाई अखिलेश भाई की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने कोटे से नहीं बल्कि सरकारी कोटे से उन्होंने सिर्फ 40 लाख रुपए दिए थे। किसके लिए? हिंदू भाइयों के लिए दिए थे ना, 40 लाख। यानी एक मुसलमान, एक मुख्यमंत्री होते हुए 40 लाख एक दूसरे प्रदेश का लीडर वो यहाँ का 1.5 करोड़ रुपए देता है। आप साबित करिए कहां से वो हिंदुओं के खिलाफ। अवैसी जी जब चुनावी कोई मंच होता है तो इसमें सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, और ये भी कहा जाता है कि MIM पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है और भाजपा के लिए काम कर रही है। भाई देखिए, एक बात मैं ये कहूंगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो मैं उन लोगों से कहता हूं जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो मेरा कहना यह है कि 303 सीटें ओवैसी साहब ने छोड़ रखी है। आपको मालूम, यानी 100 सीटों में लड़ेंगे ना। 403 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है जिसमें सिर्फ ओवैसी साहब 100 सीटों पर लड़ेंगे। 303 सीटें छोड़ रखी है ओवैसी साहब। तो मैं कहता हूँ अखिलेश भाई वहां पे लड़े, वहां पे तो वोट काटने नहीं जाएंगे। नहीं, कहा जाता है कि जो सीट पे वो लड़ रहे हैं वो सारी सीटें मुस्लिम की हैं। हाँ। तो उसमें सपा को ही नुकसान होगा, भाजपा को फायदा होगा। भाई देखिए, जब गठबंधन की बार बार बात हो रही है, ओवैसी साहब उनको ऑफर दे रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश भैया ने आज तक ये नहीं सोचा है कि हम ओवैसी साहब से गठबंधन कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम हिस्सेदारी के लिए अपनी पार्टी को उतार के अपने प्रत्याशी जरूर जिताएंगे। अब वो कहते हैं, उनके कहने से क्या होता है? सिर्फ क्या मुस्लिम वोट उन्हीं का है? भाई जब तक कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं आया तब तक कि हमने अखिलेश भाई को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मजबूरी है, जब हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हर चीज से दूर रखा जा रहा है। पिछली सरकार जब उनकी बनी तो चुनाव जब चल रहा था उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। क्या दे दिया रिजर्वेशन? उन्होंने ये कहा था कि हम सच्चर कमेटी लागू करेंगे। क्या उन्होंने सच्चर कमेटी का काम किया? उन्होंने कहा कि रंगनाथ मिश्रा जी के बारे में कमीशन के बारे में हम मुसलमानों को फायदा पहुंचाएंगे। 3 वादे किए थे, बड़े बड़े 3 वादों में से एक भी वादा नहीं पूरा किया, बल्कि मुजफ्फरनगर का दंगा दे दिया। लोग चिल्लाते रहे, अखिलेश भाई की सरकार थी, दंगा मुजफ्फरनगर हुआ, बलरामपुर हुआ, बहराइच हुआ, अरे कितने दंगे गिना दें। दंगों की तो बौछार हो गई, एक भी जगह के पर कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई कि दंगा रुक जाता। कैसे हम क्या करें? देखिए, हमारी मजबूरी है। आज हम उस पार्टी की तरफ इसलिए जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि हमारी सुनी नहीं जाती है। अगर सुनी जाती तो हम अखिलेश साहब को न छोड़ते। ओवैसी साहब को पकड़ना हमारी मजबूरी है और हमें उम्मीद है कि 100 सीटों के ऊपर जो मुस्लिम और अन्य मुस्लिम और दलित समाज और पिछड़ा समाज ये भरपूर ओवैसी साहब को वोट करेगा। देख लेना, वक्त आएगा बताएगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपको लाइव UP 18 न्यूज से जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना। आप बने रहिए लाइव UP 18 न्यूज के साथ।